Hello students, how are you? Today we will discuss on the chapter number 1 relationships. Relationship, what is the meaning of relationship? Relationship is the manner in which two people, groups or communities deal with each other. Let us read to find out how relationships can be established to build bridges. अब हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो हमें रिलेशनशिप्स बना के रखनी चाहिए। रिलेशनशिप्स अगर हम बनाते हैं, वैसे भी ऑलरेडी फैमिली में भी हमारे रिलेशनशिप्स बने रहते हैं। दो कम्युनिटी के लोग या दो पीपल के लोगों के बीच में, ग्रुप्स के बीच में जो रिलेशन बनता है वो एक दूसरे के साथ डील करते हैं, लेना देना करते हैं, तो उसको बोलते हैं रिलेशनशिप। अब इस चैप्टर में हम यही सीखेंगे कि एक रिलेशनशिप जो है अलग अलग कम्युनिटी के लोगों से, अलग अलग टाइप के लोगों से, अलग अलग बिहेवियर वाले लोगों के साथ आप किस तरीके से जो है डील करते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर में जो है यही चीज़ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेक्शन 1, लिटिल चिल्ड्रन वाइजर देन मैन। अब स्टोरी का जो टाइटल है वो क्या है? लिटिल चिल्ड्रन वाइजर देन मैन। जो छोटे बच्चे हैं वो बड़े लोगों से काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं? समझदार होते हैं। वैसे तो वाइज़र बोला जाता है बड़े लोगों को, बट इसमें जो है वाइज़र कौन है? छोटे छोटे बच्चे हैं। वी ऑल क्वारल विद आवर फ्रेंड्स वाइल प्लेइंग। अब देखा होगा आप भी जो है, बच्चे सभी जो है, बड़े भी लड़ते हैं, ठीक है, खेलने के टाइम पे जो है लड़ते हैं। हाउ मच टाइम डज वन टेक टू फॉरगेट अबाउट द क्वेरल एंड बी फ्रेंड्स अगेन। और थोड़े समय बाद जो है बच्चे जो है लड़ने के बाद क्या होता है, सब कुछ भूल जाते हैं और फिर दोबारा फ्रेंडशिप कर लेते हैं, फिर दोबारा बातचीत करने लग जाते हैं, सारी चीज़ों को भुला देते हैं। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड टू फ्रेंड्स मलाशा एंड अकोलिया हु क्वेरल बट सून स्टार्ट प्लेइंग टुगेदर अगेन। अब ये जो स्टोरी है वो किसके चारों तरफ घूम रही है? दो फ्रेंड्स हैं। दो फ्रेंड्स कौन है? एक है मलाशा और एक है अकुलिया, ठीक है, जो कि क्या करती हैं? लड़ाई कर रही हैं, ठीक है, और फिर थोड़ी ही देर में जो है वो खेलना स्टार्ट कर देती है। इट वॉज ईस्टर इन रशिया, स्नो स्टिल lay in courtyards, water ran in small streams down the village। अब ईस्टर का टाइम है रशिया में, सिटी में, और ये जो है स्नो जो है उनके कोर्टयार्ड में स्नो फॉलिंग हो रही है, और जो पानी जो है वो क्या हो रहा है? स्ट्रीम के थ्रू जो है, विलेज में जो है स्ट्रीम के थ्रू वो बहते हुए गलियों से निकलते हुए जा रहा है। जैसे बरसातों में होता है वैसी जो है, जो आइस है वो मेल्ट हो के, स्नो जो है मेल्ट हो के एक स्ट्रीम की तरह बहते हुए जा रही है। और जो डर्टी वाटर है, ठीक है, वो कलेक्ट हो जा रहा है और एक लार्ज पुडल सा बन जा रहा है, कीचड़ का जैसे बन जाता है, इन ए लेन बिटवीन टू फार्म हाउसेस। अब जो लेन, जो नाली जैसी जा रही है, रास्ता जो जा रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है कि एक पुडल बन गया है। टू लिटिल फ्रेंड्स फ्रॉम नेबरिंग हाउसेस, अकुलिया एंड मलाशा, मेट आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द चर्च। अब दो सहेलियां हैं, ये पड़ोस के घर में ही रहती है, अकुलिया एंड मलाशा। ये जो है चर्च से जब वापसी आ रही थी तो इन्हें आपस में ये मिले। मलाशा began to splash about in the water. Akulia stopped Malasha and asked her to take off her shoes and stockings before stepping into the puddle. तो मलाशा ने जो है उछलना शुरू करा पानी में, स्प्लैश, छप छप करते ना जैसे बच्चे, वैसी जो है उसने, मलाशा ने स्टार्ट करा पानी के अंदर। तो अकुलिया ने उसे रोका और उसे क्या बोला कि तुम्हें खेलना ही है पानी में, तो अपने जूते और स्टॉकिंग्स जो है, सॉक्स जैसा होता है, वो उसे निकाल लो। अगर तुमने कीचड़ में ही खेलना है, छप छप करने का मन हो रहा है, तो तुम अपने शूज़ और स्टॉकिंग्स निकाल लो। फिर नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है? नेक्स्ट है मलाशा वॉज ऑल टू स्टेप इनटू द पुडल। मलाशा ने फिर छलांगे मारना शुरू कर दिया। डोंट स्प्लैश वाटर ऑन मी, माई मदर विल स्कॉल्ड मी इफ़ आई गेट माई न्यू फ्रॉक डर्टी।
तो वो मलाशा को रोकने की कोशिश करने लगी अकुलिया कि तुम पानी में ऐसे छलांगे मत मारो, मेरी मम्मी जो है मेरे को बहुत डांटेगी अगर मेरी जो नई फ्रॉक है वो गंदी हो जाएगी। She had hardly said this when Malasha plumped down her foot so hard that the water splashed onto Akulia's frock. अब उसने बोला ही था उतनी ही देर में मलाशा ने छप करके छलांग मारी और जो है सारा का सारा कीचड़ जो है किसको फ्रॉक पे लग गया, अकुलिया के फ्रॉक पर लग गया। Unfortunately, Akulia's mother was passing by and she saw her daughter and her dirty clothes. तभी जो है दुर्भाग्य से अकुलिया की मम्मी वहीं से गुज़र रही थी और उसने जो है अपनी बेटी के गंदे कपड़े देख लिए। You naughty girl, what have you been doing? तब अकुलिया की मदर उसको बोलने लगी मलाशा को कि तुम बहुत शैतान लड़की हो, ये तुमने क्या कर दिया, ये तुमने क्या कर दिया अपनी ड्रेस के साथ। I didn't do it myself, मलाशा did it. तो अकुलिया कहने लगी कि मम्मा मैंने नहीं करा अपने आप, ये किसने करा है, मलाशा ने करा है। Akulia's mother seized Malasha and struck her on her back. Malasha began to howl. अकुलिया की मम्मी ने जो है मलाशा को पकड़ा और उसे उसके बैक पर एक मारा, थोड़ा सा मुक्का जैसा। मलाशा जो है ज़ोर से चिल्लाने लग गई क्योंकि उसे दर्द हुआ। मलाशा's मदर केम आउट टू सी व्हाट वाज रॉन्ग। तभी जो है मलाशा की मम्मी आ गई। तो उसकी मलाशा की मम्मी ने देखा कि क्या गलत चीज़ हो रही है। व्हाट आर यू बीटिंग फॉर बीटिंग माई गर्ल फॉर। उसने कहा कि तुम मेरी लड़की को क्यों मार रही हो। यू बेटर आस्क योर डॉटर। कह रही तुम इससे अच्छा तुम अपनी बेटी से पूछोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। The two women began to quarrel. Soon a crowd collected in the street. Everyone started shouting. No one was listening. तभी दो औरतें जो है आपस में लड़ने लगी। किसके कारण लड़ने लगी? बच्चों के कारण लड़ने लगी। ठीक है। और तभी जो है भीड़ इकट्ठी हो गई। होता है ना, भीड़ इकट्ठी हो जाती है जब भी गली में लड़ाई होती है। तो गली में जब लड़ाई हुई तो भीड़ इकट्ठी हो गई, सब लोग चिल्लाने लग गए और कोई भी एक दूसरे की बात सुनने को राजी नहीं हो रहा था। तभी जो है अकुलिया's old grandmother came out and tried to pacify both the mothers. तभी अकुलिया की जो है बूढ़ी दादी आई बाहर और उन्होंने क्या करा, दोनों मम्मियों को, दोनों माताओं को शांत करवाने की कोशिश करी। What are you doing? Is it right to behave so on a day like this? Easter is a time for rejoicing and not for such folly as this. तो उसने बोला कि तुम क्या बेवकूफ़ी कर रही हो, ये तुम्हारा कोई तरीका है इस तरीके के बिहेव करने का। ईस्टर जो है टाइम होता है इंजॉय करने का और तुम क्या कर रही हो, ये बेवकूफ़ वाली हरकतें, आज त्यौहार के दिन ही तुम जो है लड़ाई कर रही हो। तो क्या आज का जो पार्ट है पार्ट 1 वो यहीं पे जो है बेटा जी आपको समझा दिया गया है। अगला जो पार्ट है वो नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तब तक जो है इसी को जो है आप रीड करोगे, चैप्टर को जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स है उसे फाइंड आउट करोगे और उसके बाद उसे राइट डाउन करोगे अपनी नोटबुक में। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।